मेरे फादर का नाम गड़बड़ था तो मुझे भी सब गड़बड़ ही गड़बड़ कहते। गड़बड़। कोई आपसे पूछे क्यों तेरे बाप का नाम क्या, बोले गड़बड़। तो मेरे दादाजी और दादी के बच्चे नहीं जीते थे तो उनको वेद को दिखाया तो वेद ने कहा आपके बच्चे नहीं जीते तो ऐसा करो इसका नाम गड़बड़ रख दो। जी गया तो ठीक है, तो मेरे पिताजी जी गए तो वो जी गए तो मैं आ गया दुनिया में। मैं आ गया दुनिया में। बहुत चंगा नाम है। सचतम केशवम कृष्ण दामोदरम नाम नारायणम जानकी बंधनम। क्या किए रहे हो आप? जानकी बंधनम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। बहुत अच्छा। गुरुजी मुझे थोड़ा सा आशीर्वाद चाहिए, मैं आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। अरे थोड़ा क्यों, पूरा लो, खुश रहो। जब से यहाँ से निकल रहे थे शाम को तो आपके निकट से दर्शन हुए जी। और आप इस मूर्ति में छुपे हुए नर नहीं नारायण हैं। लोग मुझे कहते हैं मैं बहुत अभागा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं बहुत भाग्यवान हूँ, क्योंकि मुझे जेल में 28 वर्ष हो गए हैं सूखे और 29वीं साल चालू है। ऐसा क्या किया कि इतने वर्ष जेल में? हे कन्हैया, आप तो सब कण कण का जानने वाले हैं। आया हूँ गोरखपुर से। गोरखपुर से बताओ। मेरे अंदर में गलत भ्रम हो गया है। क्या हो गया? गलत मतलब भ्रम हो गया है, गलत। क्या किए रहे हो आप? भ्रम के भ्रम। भ्रम। भ्रम गुरुजी कैसे निकलेगा आप बता सकते हैं? कौन सा भ्रम है तो बहुत गलत ही, सबक कह नहीं सकते, आप समझा दीजिएगा। आप लोगों को और कोई काम है कि नहीं? तो इंसान बोलते हैं आंखों से देखो तो विश्वास करो, कान से सुनो तो ना विश्वास करो। इसकी जवाब कौन सा सही है? क्या बात है? जी हाँ। कई बार आंखों देखी भी गलत होती है और कई बार कानों सुनी भी गलत होती है जी। इसलिए जो सुना जाए, जो देखा जाए, उसे पुनः कसौटी पर कसा जाए। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मेरा नाम मोहम्मद नवेद खान है सर, जी। और मैं आपके लिए कुछ पंक्ति कहना चाहता हूँ, 2 पंक्ति हैं। अच्छा। समा हमेशा ऐसा हो, समा हमेशा ऐसा हो, नहीं, समा हमेशा ऐसा रहे। जी ठीक कह रहे हैं। समा हमेशा ऐसा हो, वृंदावन वाले महाराज की जय हो। जब महाराज चलते हैं तो लोग चलते हैं, वृंदावन में जाके देखो महाराज के भक्त पलते हैं। एक ठुमे को भोजन कह दिया गुरुजी। गाओ। जवाना भोजन में गुरु के नाम नहीं, उहे भोजन की दाना ना चाहिए। केतनो पत्नी प्यारा होई, ठीक है। उसके भेद बताना ना चाहिए। Once more. उहे भोजन की दाना ना चाहिए। केतनो भाई बस। दुश्मन होई। बोलो बेटा बोलो। गुरुजी अरबों खरबों प्रणाम। अरबों खरबों प्रणाम। खुश रहो, खुश। अरबों खरबों प्रणाम। ईश्वर हम लोगों की लेट सुनता है। आपका कनेक्शन डायरेक्ट परमात्मा से है। तो भगवान आपकी भी सुनते हैं, जितनी उतनी ही हम सबकी सुनते। भगवान पक्षपात बिल्कुल नहीं करते। सब कुछ होते हुए भी अनाथों की जिंदगी जी रहा हूँ। क्यों? सब पत्नी की वजह से सबसे बुरा हो चुका हूँ और अंत में पत्नी से भी बुरा हो गया। माँ की जाती हैं तो 6 महीने रुक जाती हैं। 6 महीने? हाँ, और 6 महीने इधर 6 महीने उधर। 20 साल हो गए शादी के लिए। तो अब वो अलग रहती हैं। और क्या? तो ये तो अच्छा बता रहे हो। बताओ, पत्नियां 6-6 महीने मायके रहेंगी, तब तो हो गया पति का बंटा ढार। तो क्या किया जाए गुरुजी, अब मैं तो सब कुछ छोड़ के वृंदावन आ गया हूँ। तब आपके पास बाबा बनने के अतिरिक्त कोई ऑप्शन नहीं बचा।
जब तक कथा सुनता हूँ तब तक मन खुश रहता है या कहीं अब भजन कथा के बाद मन गया पत्नी में तो फिर दुखी, और जब तक मन पत्नी से हटा रहा खुश। आपने एक मर्डर किसका किया था? हो गए अब। क्यों मारा? अच्छा, उसकी क्या गलती थी जिसको आपने मारा? गलती ये थी कि वो पैसे नहीं दे रहा था, कितने लिया था आपसे? जबरदस्ती मांग रहे थे। अच्छा, आप जबरदस्ती मांग रहे थे हे प्रभु। और वो नहीं दे रहा था तो मार दिया? हाँ, एक डंडा मारा, मर गए। महाराज जी मैं एक बात आपसे कहना चाह रही हूँ, बरेली से आई हूँ। जी बरेली? जी झुमका गिरा? अच्छा, जी झुमका, झुमका वाला बरेली। तो झुमका गिरा, मिला नहीं आज तक? कहाँ मिलेगा महाराज जी, जब आपको बुलाऊंगी तभी मिलेगा। सारी लेडीज एक ही सवाल पूछती हैं, क्या? महाराज जी हमारे लड्डू गोपाल चले गए, महाराज जी हमारे एटासी कौन सा रखे, महाराज जी हम क्या करें, ये कोई सवाल होते हैं? अच्छा अच्छा। एटासी रहे, कल चावल खा लें, क्या परसों खाएं, क्या आज खाएं, तो ये कोई सवाल होते हैं? आप सही है। सिर्फ महाराज जी को परेशान करने वाली बात है। ये सवाल कोई आदमी लेडीज कोई नहीं पूछे, पूछने वाली बात पूछनी चाहिए। आप आज से यहाँ डंडा लेके खड़ी मैं रहना बिल्कुल मेरे। डंडा लेके आई हूँ। लोग बोलते हैं वृंदावन में आके चप्पल छोड़ देनी चाहिए, तो ये क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि फिर आप जहाँ उतारोगे आपको मिलेगी ही नहीं। क्योंकि यहाँ हमारे भगवान जो है ना, वो नंगे पाँव चले, इसलिए नंगे पाँव, ताकि ब्रज रज से हमारा संबंध जुड़ा रहे। बात तो सही है। लव मैरिज करनी चाहिए कि अरेंज मैरिज? आपने कौन सा किया? कोई सा नहीं अभी तो। आगे क्या करोगे? भक्ति मार्ग में जाने की कोशिश। अच्छा, तो सिखा रिया है। भक्ति में जाना है और बातें कर रहे हो लव मैरिज को अरेंज मैरिज की? जी आजकल ये सोशल मीडिया पे बहुत चल रही है ना जी गुरुजी, तो डर लगता है ये सब। काय का कि ड्रम में पैक ना हो जाए? जी सर। जी गुरुजी यही था, कोई ड्रम में पैक कर देता है, कोई कहीं छोड़ के भाग जाता है। तो समय आ गया कि पुरुष डर रहा है अब। बिल्कुल सही है, सही पकड़े। तो फिर शादी करनी नहीं है तो फिर क्या बताएं कि लव मैरिज अच्छा है कि अरेंज मैरिज अच्छा है? करना है? देखेंगे अभी तो। तो करना है तो लव मैरिज मत करना, अरेंज वाली से ही लव करना। गुरुजी ये तो फंसा दिया। अरेंज वाली से लव कैसे करेंगे? क्यों? अब कह रहे तुम्हारी हैं- माँ तुम्हारे पिताजी से लव मैरिज की कि अरेंज मैरिज की है? अरेंज मैरिज। तो अब लव है कि नहीं? हाँ अब तो है। फिर यही तो है। अच्छा ऐसा। अरे अरेंज कर लो पर प्यार करो। जी गुरुजी। हम अरुणाचल प्रदेश से आए हैं, जो रुक्मिणी माता वहाँ से हरण करके कृष्ण भगवान आए थे। जी जी। तो वहाँ का क्यों नियम हो गया कि हर एक लड़का लड़की का वहाँ का नियम है ना कि भगाकर ही शादी करते हैं। वहाँ पर वैसे ही है, किसी कोई लड़की ना वो शादी नहीं माँ बाप उसका करता है, सब भागिए जाती है वहाँ के। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। हमें नहीं पता इस बारे में, और नियम है तो फिर सांप की राजी मर्जी है तो हाथ पकड़ के थोड़ा भाग लो 4-6 कदम। अरे वाह, गुड आइडिया। नहीं वहाँ का वैसे ही सब लोग बोलते हैं कि कृष्ण भगवान भागे थे इसीलिए। अरे हम- तो सारे कृष्ण हैं। क्यों? आप वहीं से हो? हाँ हाँ हाँ। तो आप भी भाग के गई थी शादी? नहीं नहीं। जी हम थी वहाँ कमाते खाते हैं और यहाँ से पटना से हैं हम। अच्छा। गुरुजी मुझे अपनी नानी जी की शिकायत करनी थी। नानी की शिकायत? जी गुरुजी। बोलो। जी वो 80 साल की हैं और वो गुटखा खाती हैं। कहाँ है? यहाँ पर नहीं आई है लेकिन खाती हैं। मौसी आई है वो भी खाती है। हाँ मौसी। बुलाऊं मैं उनको? हाँ बुलाओ। मौसी, मौसी जी ओ मौसी, आ रही है। दौड़ के आओ, लगाओ पूरी गुटकी की ताकत। जी ये तम्बाकू खाती है, मम्मी भी खाती है, मैं रोज गालियाँ सुनती हूँ उन लोगों से। आपकी माँ भी खाती है? नानी भी खाती है, भैया है, मौसी है, मम्मी है, सब लोग खाते हैं। वाह। नानी पूरी बेटियों को सिखा दे तंबाकू खाना है। वही तो। आपकी नानी ना आपकी बेटियों से बनवाती रही होगी, बेटा जरा चूना तंबाकू लाओ, तो ये भी थोड़ा खा के चेक की होंगी। गुटखा नहीं खाती हूँ महाराज, कभी कभी तम्बाकू खाती हूँ, सादा सादा वाली। उसमें चूना नहीं लगाती हो? नहीं केवल तंबाकू खा जाती हो, चूना नहीं लगाती हो? नहीं, चूने वाली नहीं खाती। तो छोड़ दो,
थी। दांत दिखाओ अपने आए। तो सही है, देखो बिल्कुल दांत सही है, देखो। ठेकेदारी करती थी, पीतल की पॉलिश की मशीनें चलाती थी, तो लेबर हमारी जो थी खाती थी, पहले मंगवाती थी, तो उसके जरिए मेरी कम से कम 15 साल हो गए, मेरी आदत पड़ गई थी। ये गड़बड़ है बाबा। रोज पीते हैं? डेली। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कितने रुपए की पी जाते हैं? लेकिन सैलरी में से नहीं पीता हूँ सर। फिर कहाँ से पीते हैं? नौकरी पुलिस की है सर। कितने की पीते हो रोज? हमारा खरीदा तो मैं भी नहीं। फिर कहाँ से आती है? ऐसे ही अपने से? जिसका काम बनेगा वो पिला देता है। अच्छा, उसमें क्या? मतलब जिसका आप काम बनाते हो वो आपको शराब से नवाजता है, शराब चढ़ाता है, मतलब आपको शराब चढ़ती है। सर मैं तो अब पक्का वादा करो कि नहीं पियोगे। एक साथ तो नहीं छोड़ सकता। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। क्योंकि मेरे दिमाग में कहीं चल रहा था आप सबकी दारू छुटवाते, क्या पता गलती से इनकी छूट जाए। तो देखती हूँ बैग में अभी भी एक बोतल लेके आए हुए। ये चाहते हैं कि आप अभी से छोड़ दें। ठीक है महाराज, छोड़ दिया। खाओ माँ कसम के छोड़ दिया। खाओ माँ कसम। आप माँ कसम खा के बोलो कि आपने शराब छोड़ दिया आज से। अच्छा 2-4 दिन का मौका तो दे दो। तो 2-4 दिन में खूब दिन भर पियोगे फिर? नहीं 28 तारीख तक। तो 4 दिन में और कौन सा जोर पड़ जाएगा महाराज। 4 दिन तो मुझे दे दीजिए। अच्छा 4 दिन दे दीजिए महाराज, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं 100% दारू छोड़। तो समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? माँ कसम खा के बोलो कि 4 दिन बाद शराब छोड़ देंगे। मैं अपनी वाइफ की कसम खाता हूँ, मैं छोड़ दूंगा। चीटिंग करता है तो हमेशा मेरे साथ चीटिंग करता है। अरे पत्नी की तो खा लिए, माँ की तो खाओ। माँ कसम खाओ। खाओ माँ कसम। तो ये भी तो एक माँ का रूप ही है सर। अरे ये तुम्हारी माँ थोड़ी है, सही बात है, सही बात है। ये तुम्हारे बच्चे की माँ है। मैं मर जाऊंगी तो दूसरी आ जाएगी, माँ मर जाएगी तो नहीं आएगी, इसलिए नहीं खा रहे थे। अब इनकी शादी थोड़ी होगी दोबारा। मैं 28 तारीख को तो महाराज छोड़ दूंगा। नहीं आप मुझे पूरा विश्वास हो गया कि आप छोड़ देंगे। पत्नी की कसम खाए, बिल्कुल। एक माँ की कसम भी खा लो ना। खाओ माँ कसम। हाँ खाओ। हाँ। ठीक है सर, माँ कसम सर। नहीं पीऊंगा शराब। नहीं पीऊंगा 28 तारीख के बाद। वाह, ये सच्चे पुलिस वाले हैं। आपने क्या गुनाह किया कि यहाँ गए? जी मैंने एक लड़की से प्रेम हो गया था। ये तो प्रेम होने के कारण जेल क्यों आ गए? जी उसकी माँ ने केस किया। तो फिर लड़की ने बोला नहीं कि नहीं जी मैं प्यार करती हूँ इससे? बात तो सही है। बोला था लड़की ने? जी। तो फिर उसकी माँ ने नहीं सुना? जी लड़की नाबालिग। लड़की कितने साल की थी? 15 साल की। अरे देवा। फिर आप कितने साल के हो? मैं 20 साल का। पढ़ाई छोड़ के फिर प्यार करने लग गए? नहीं, काम करता था। तो काम करते करते प्यार हो गया? जी। ये गड़बड़ है बाबा। 15 साल की लड़की से आप प्यार कर रहे हो और वो 15 साल की बच्ची भी वो पढ़ाई धड़ाई करती है कि प्यार ही करती रहती है? अब वो उम्र देख के थोड़ी नहीं होता। सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। उम्र देख के प्यार नहीं होता। तो आप ये बताओ आपने सही किया कि गलत किया प्यार व्यार करके? जी सही किया। प्यार करके सही किया। क्यों, किसी से प्यार करना क्या गलत बात है? क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। आपके माँ बाप आपके लिए लड़की ढूंढते कि नहीं? जी। तो आपको अपने माँ बाप पे भरोसा नहीं था?